हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी गोस्वामी। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड मोटिवेशन में। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है एकता में बल है। एक बार कबूतरों का झुंड भोजन की खोज में अपने घर से दूर उड़ता गया। यद्यपि वे मीलों दूर उड़े, उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला। थके और भूखे प्यासे वे जंगल के ऊपर से उड़ते गए। सबसे छोटा कबूतर इतना अधिक थक गया था कि उसने कबूतर राजा से कहा, हे राजन, कृपया क्या हम कुछ देर आराम कर सकते हैं? कबूतर राजा ने उत्तर दिया, ओह आओ नन्ही जान, साहसी बनो। हमें विश्वास है कि शीघ्र ही हमें कुछ खाने को जरूर मिलेगा। इस प्रकार नन्हा कबूतर अधिक बल लगाकर अपने पंख फड़फड़ाने लगा। वह इतना तेजी से उड़ा कि वह उनसे अपने आप को अन्य सभी से आगे पाया। जल्द ही वह उनकी ओर पीछे मुड़ा और कहा, आगे आओ, जल्दी करो, वहाँ नीचे मैंने कुछ भोजन देखा है। कबूतरों ने नीचे देखा तथा उन्होंने वहाँ बरगद के वृक्ष के ठीक नीचे भूमि पर कुछ चावल बिखरे पड़े थे। आओ मेरे मित्रों, आओ हम खाएं। कबूतर राजा ने कहा। कबूतर एक साथ बरगद के वृक्ष के नीचे उतरे तथा चावल खाने लगे। अचानक एक बड़ा जाल उनके ऊपर गिरा। सभी कबूतर जाल में फंस गए थे। हम पकड़े गए हैं, कबूतर राजा ने चिल्लाया। अब हम क्या करें? अगले ही क्षण उन्होंने एक बड़े मोटे शिकारी को अपनी ओर आते देखा। वह एक बड़ी गदानुमा छड़ी पकड़े हुए था। इससे पहले कि शिकारी हमें मार डाले, शीघ्र ही हमें कुछ करना चाहिए, कबूतर राजा ने कहा। सभी कबूतर जाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? इस तरह से वे चिल्ला रहे थे। मेरे पास एक विचार है, कबूतर राजा ने कहा। हमें मिलकर कार्य करना चाहिए। हम सभी अपने साथ जाल लेकर ऊपर उड़ेंगे। याद रखो, एकता हमारी एकमात्र उम्मीद है। सभी कबूतर जाल को अपनी चोंच से पकड़े। फिर वे सभी एक साथ ऊपर उड़े। शिकारी वहीं नीचे था जब अचानक उसने देखा कि उसका जाल हवा में ऊपर उठ रहा था। वह कबूतरों को संगठन प्रयास से दूर जाते देख आश्चर्यचकित था। वह उनके पीछे दौड़ा, आशा करके कि जाल तथा सभी कबूतर शीघ्र ही नीचे गिर जाएंगे। कबूतरों ने उसे अपने पीछे दौड़ते हुए देखा, इसलिए वे पहाड़ियों तथा घाटियों के ऊपर से उड़े और बहुत दूर चले गए, इतनी दूर जहाँ शिकारी उनका पीछा नहीं कर सकता था। अंत में शिकारी थक गया और पीछा करना छोड़ दिया। जब कबूतर राजा ने देखा कि शिकारी अब उनका पीछा नहीं कर रहा था, वह बोला, हमारी आधी परेशानियां दूर हो गई। अब हमें मंदिरों के शहर के पास, पहाड़ी के पास पहुंचना चाहिए। वहां मेरा विश्वास पात्र मित्र एक छोटा चूहा रहता है। वह निश्चित तौर से हमारी मदद करेगा। वह अपने दांत से जाल काट देगा तथा हमें स्वतंत्र करा लेगा। हाँ, चलो मंदिरों के शहर को चलें, सभी कबूतरों ने एक साथ कहा तथा वे उड़ गए। जल्द ही वे वहां पहुंच गए जहां चूहा रहता था। जब पंखों के फड़फड़ाने से आती तेज आवाज चूहे ने सुनी, वह भयभीत हो गया तथा अपने आप को घर के एक दूर कोने में छिपा लिया। किंतु कबूतर राजा ने विनम्रतापूर्वक उसे बुलाया और कहा कि वह उससे अपनी मदद के लिए कहने आया था। चूहे ने बाहर देखा। वह देखकर खुश था कि वह उसका मित्र कबूतर राजा था जो कि उससे बात कर रहा था। हम एक शिकारी के फैलाए जाल में फंस गए हैं, कबूतर राजा ने कहा। हम इस जाल से बाहर नहीं निकल सकते। जब शिकारी आया, हम एक साथ जाल लेकर उड़ गए। अब कृपया हमारी सहायता कीजिए। अपने दांत से जाल काट दीजिए तथा हमें स्वतंत्र कराइए। बहुत अच्छा, मैं पहले तुम्हें स्वतंत्र कराऊंगा। नहीं, राजा ने कहा, कृपया मेरे साथियों को पहले स्वतंत्र करो। छोटा चूहा बुद्धिमान था। वह प्रजा के विषय में राजा की भावना को समझ गया था, इसलिए वह बाकी जाल को पहले काटने लगा। एक के बाद एक सभी कबूतर मुक्त हो गए और तब अंत में कबूतर राजा भी मुक्त हो गया। सभी कबूतर अपनी रक्षा के लिए नन्हे चूहे के आभारी थे। तेजी से पंख फड़फड़ाने के साथ ये हवा में उठे और दूर उड़ गए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।